सीमांत लागत इस कक्षा में सीमांत लागत के जो विभिन्न उपयोग हैं वो बताए जाएंगे। जो प्रबंधकीय निर्णय लिए जाते हैं वो किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। इसमें सीमांत लागत लेखांकन का विकास एवं प्रादुर्भाव जो हुआ था वो प्रबंधकों की सहायता के लिए ही हुआ था। आज अधिकांश प्रबंधकीय निर्णय लागत तकनीकों के आधार पर ही लिए जाते हैं। आज का प्रत्येक निर्णय किसी न किसी रूप में लागत तत्वों को समावेशित करता है। अतः निर्णयन में लागत लेखांकन की विकसित एवं कारगर तकनीक सीमांत लागत एक वांछनीय तकनीक है और इसके बहुत प्रयोग है। आज हम इन प्रयोगों को आप बताएंगे आपको कि सीमांत लागत के क्या क्या प्रयोग होते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि उत्पादन मिश्रण के निर्धारण में सीमांत लागत का प्रयोग कैसे होता है। उत्पादन मिश्रण दो या दो से अधिक उत्पादों अथवा सेवाओं का ऐसा संयोजन है जिसे एक निर्माणी संस्था विक्रय हेतु बाजार में प्रस्तुत करती है। हम यह भी कह सकते हैं कि उत्पादों का संयोजन कंपनी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय हेतु किस प्रकार नियोजित किया जाता है जिससे कि अधिकतम लाभ अर्जित किया जा सके। जब किसी निर्माणी उद्योग द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो यह समस्या उत्पन्न होती है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए अधिकतम लाभ अर्जित हो सके अथवा विभिन्न वस्तुओं के मध्य उत्पादन मात्रा का अनुकूलतम अनुपात क्या हो। इस संदर्भ में निर्णय लेते समय विभिन्न उत्पाद मिश्रणों पर अंशदान की मात्रा तथा लाभ की राशि का अध्ययन किया जाता है। जिस उत्पाद मिश्रण से अधिकतम उत्पादन अंशदान की प्राप्ति होगी उसी विकल्प को चुनकर निर्माणी संस्था वस्तुओं के उत्पादन की योजना तैयार करेगी। दूसरा जो इसका उपयोग होता है वो सीमितता या प्रमुख तत्व के आधार पर उत्पाद मिश्रण का तय करना। किसी वस्तु के उत्पादन की वांछनीयता का निर्णय वस्तु की बिक्री से प्राप्त अंशदान के आधार पर किया जाता है। जिस वस्तु के विक्रय से अधिक अंशदान प्राप्त हो उसी वस्तु की अधिक उत्पादन पर विक्रय करना सर्वश्रेष्ठ होगा। अधिकतम लाभ मात्रा अनुपात हम ज्ञात करते हैं। उदाहरणार्थ कच्ची सामग्री की उपलब्धता रखकर ही सीमित मात्रा में होना, मशीनों का उत्पादन क्षमता कम होना, श्रम की उपलब्धता सीमित होना आदि कारणों से संस्था द्वारा वस्तु का ऐच्छिक उत्पादन करना संभव नहीं होता है। इन तत्वों को हम सीमितता तत्व, लिमिटिंग फैक्टर, प्रधान बजट तत्व, प्रिंसिपल बजट फैक्टर, शासी तत्व, गवर्निंग फैक्टर अथवा प्रमुख तत्व की फैक्टर कहते हैं। इनमें से एक या अनेक सीमित तत्व हो सकते हैं जिनका अधिकतम उपयोग करके अधिकतम लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सीमित तत्व वह तत्व होता है जो संस्था की उत्पादन मात्रा को सीमित कर देता है। वह बाहरी व आंतरिक दोनों ही हो सकते हैं। सामान्यतः बिक्री ही सीमित तत्व होता है परंतु इसके अतिरिक्त सामग्री, श्रम, संयंत्र की क्षमता, व्यापारिक चतुराई आदि भी सीमितता तत्व बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन संबंधी समस्त क्रियाएं इसी सीमितता तत्व से बाधित होती है। अतः उत्पादन संबंधी निर्णय लेने से पूर्व सीमितता तत्व की लाभकारिता निम्न प्रकार से ज्ञात कर लेनी चाहिए। इसका हम ज्ञात करते हैं जब हम कंट्रीब्यूशन में अंशदान में सीमित तत्व का भाग देते हैं तो हमारे पास जो लाभ प्रति सीमित तत्व आ जाता है। इसे हम कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट ऑफ की फैक्टर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर। तीसरा जो सीमांत लागत लेखांकन का उपयोग है वो महत्वपूर्ण है। बनाना अथवा क्रय करना, मेक और बाय डिसीजंस। एक उत्पादक द्वारा वस्तु या वस्तुओं का पूर्ण रूप से निर्माण स्वयं द्वारा कारखाने में किया जा सकता है अथवा उस वस्तु या वस्तुओं के कुछ बनाए भाग पार्ट्स को बाजार में से भी क्रय किया जा सकता है। इस विकल्प का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरणार्थ एक साइकिल निर्माता साइकिल की सीटों का निर्माण स्वयं कारखाने में भी कर सकता है अथवा बनी बनाई सीटें अन्य उत्पादकों से क्रय करके स्वयं द्वारा निर्मित साइकिलों का प्रयोग कर सकता है। ऐसा प्रत्येक निर्णय लेते समय लागत एवं अलागत संबंधी दोनों ही प्रकार के तत्वों पर विचार करना चाहिए। लागत तत्व क्या होते हैं? कॉस्ट फैक्टर जिसे हम कहते हैं, वस्तु के किसी भाग को बनाया जाए अथवा क्रय किया जाए, इस निर्णय में लागत तत्व ही प्रमुख होता है।
यदि किसी भाग का उत्पादन कारखाने में किया जा रहा है तो बाजार में भी उपलब्ध है, तो यह निर्णय कि उसका उत्पादन बंद करके बाजार में इसे क्रय किया जाए अथवा नहीं, उस वस्तु की वर्तमान उत्पादन लागत तथा उसकी बाजार मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन उसकी सीमांत या परिवर्तनशील लागत के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्यतया स्थिर लागतों में से किसी प्रकार की बचत की संभावना नहीं होती है। लागत के अतिरिक्त अन्य तत्व जो नॉन कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं वो भी उसको प्रभावित करते हैं। बनाने अथवा क्रय करने संबंधी निर्णय को केवल लागत के आधार पर ही लेना भारी भूल होगी। ऐसे तत्व भी जो लागत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के निर्णय को प्रभावित करने वाले लागत के अतिरिक्त प्रमुख तत्व है, जैसे वस्तु की किस्म हुई, नियमित आपूर्ति हुई, मांग से प्रत्याशित परिवर्तन हो गया, प्रदायक की विश्वसनीयता हो गई। इससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन परिस्थितियों में उस भाग के पुर्जे को बनाना ही उचित होगा, और अगर हम ये बनाते हैं या व्यय करते हैं तो हमें उसके समुचित व्यवस्था भी इसमें करनी चाहिए। उसके बाद जो प्रमुख निर्णय होता है वो होता है विदेशी बाजार में बिक्री, सेल्स इन फॉरेन मार्केट। कभी कभी उत्पादक संस्था को अपने उत्पादन स्तर पर घरेलू बाजार में पूर्णतः शोषण न कर सके तो ऐसी स्थिति में वस्तु का निर्यात बाजार बनाना चाहिए, जिससे उसकी लाभार्जन क्षमता में अधिक वृद्धि हो सके। उत्पादक निर्मित वस्तु की स्थायी लागत को घरेलू बाजार, होम मार्केट में बेची जाने वाली इकाइयों से ही वसूल कर लेता है तथा विदेश में वह उस वस्तु को सीमांत या परिवर्तनशील लागत के अतिरिक्त कुछ लाभ पर बेच देता है, जिससे कुल लाभ में वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में उत्पादक किसी नए आदेश को स्वीकार करे या न करे, इस संबंध में उसे सीमांत लागत प्रविधि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि जिस उत्पादन स्तर या विक्रय स्तर पर अंशदान की राशि अधिक होगी वही उसके लिए लाभदायक होता है। उसके बाद हम इसका उपयोग की बात करेंगे किसी संयंत्र के स्थापन की। इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, श्रम के स्थान पर मशीन या एक संयंत्र के स्थान पर दूसरे संयंत्र का प्रतिस्थापन करना, दो मशीनों पर या दो संयंत्रों में से किसी एक का चयन करना, यह भी कार्य सीमांत लागत का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे वे जो सभी विकल्पों में समान रहते हैं उन्हें भुला दिया जाता है और प्रत्येक विकल्प पर अनुमानित विक्रय राशि ज्ञात की जाती है। उससे संबंधित व्ययों को घटाकर विशुद्ध आय की गणना की जाती है। यदि संयंत्र पर भारी धन विनियोजित किया जाता है तो उस राशि पर ब्याज ज्ञात करते उसे भी लागत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जिस विकल्प पर विशुद्ध आय सर्वाधिक हो उसी विकल्प का चयन करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे उसके अन्य उपयोग की, वो है कि क्रय करना अथवा पट्टे पर लेना, ओन और लीज। किसी संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को एक निश्चित प्रतिफल के बदले दे सकता है, तो उसे संपत्ति पट्टे पर या किराए पर देना कहते हैं। किसी संस्था द्वारा इस प्रकार का अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त किया जा सकता है। अधिकार किसी मशीन, संयंत्र, भूमि या भवन के संबंध में लिया जा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रयोगकर्ता को संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, लेकिन प्रयोग हेतु उसे संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह संस्था जो संपत्ति पर ऐसा अधिकार प्राप्त करती है उसे पट्टेदार तथा अधिकार देने वाला पट्टेदाता कहलाता है। इस अधिकार को प्राप्त करने हेतु पट्टेदार को किराया या अधिकार शुल्क का भुगतान सामयिक किस्तों में करना होता है। इसके विपरीत जब किसी उत्पादक द्वारा किसी स्थायी संपत्ति को क्रय कर लिया जाता है तो वह उसका स्वामी बन जाता है, तब उसे स्वामित्व रखना कहते हैं या ओन करना कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति के स्वामी को उसे बेचने को हस्तांतरित करने का अधिकार होता है। इस प्रकार हम ओन और लीज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमांत लागत के लेखांकन का प्रबंधकीय निर्णय में बहुत प्रयोग होता है। आशा है आपको ये सारे प्रयोग समझ में आए होंगे।